दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। धार्मिक कहानियों की कड़ी में आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये बहुत मार्मिक कहानी है। ईश्वर को लोग किन किन रूपों में ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर कितनी सहजता से मिल जाते हैं और ईश्वर कैसे अपने भक्तों को प्रभु खोज लेते हैं, इस कहानी से हम जान पाएंगे। तो इस कहानी को आप अंत तक सुनिएगा जरूर। ये कहानी है वृंदावन, मथुरा वृंदावन की। वृंदावन में एक माता जी रहती थी और अपनी इकलौती बेटी का विवाह उन्होंने कर दिया धूमधाम से। बेटी ससुराल चली गई तो जब अकेलापन खलने लगा तो उन्होंने कान्हा जी की एक मूर्ति घर में रख ली और नियमित रूप से मंदिर जाकर के पूजा पाठ करने लगी। अब धीरे धीरे कान्हा को उन्होंने अपना अभिन्न अंग बना लिया और वो कान्हा की हो गई। लंबे समय तक उनका बस दिन में जो भी अपने दैनिक कार्य होते उनको निपटाती, बाकी मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना ध्यान भजन में अपना उनका व्यतीत होता रहा। ये समय चलता रहा, सालों बीत गए। सालों बाद जब एक दिन उनकी बेटी उनके पास आई, बिटिया माँ से मिलने आई, तो जब वो पहुंची उसके थोड़ी देर पहले उस वृद्ध महिला को, जो कान्हा जी को बहुत मानती थी, कान्हा जी का बड़ा पूजा पाठ करती थी, जिनको अपना अभिन्न मानती थी, जिनके चरणों में उनका मन हमेशा रमा रहता था, तो जब बिटिया वहां पहुंची तो माताजी ने बिटिया से बताया कि पता नहीं क्यों आज मुझे हिचकी बहुत आ रही थी। तो बेटी ने कहा कि मां, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, काफी दिन हो गया था तुमसे मुलाकात किए, तो बड़े तीव्र गति से तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं मिलने चली आई। और जब मैं याद कर रही थी तो इसीलिए तुमको हिचकी आई। तो बूढ़ी माँ ने कहा, क्या याद करने से हिचकी आती है? तो माँ ने कहा, बेटी ने कहा, बिल्कुल, अगर किसी को कोई याद करता है तो उसे हिचकी आती है। फिर उस बूढ़ी माँ ने सोचा, अरे ये तो अजीब बात है, मैं तो मंदिर से आने के बाद जितने समय घर में रहती हूँ कन्हैया को हमेशा याद करती हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे भगवान को, हमारे प्रभु को, हमारे लल्ला को भी हिचकी आती होगी। और उसके बाद इस वेदना से उस वृद्ध महिला का आंख डबडबा गया, आंखों से आंसू आ गए, गला रुध गया, बोलने की शक्ति खत्म हो गई। मां ने सोचा, अरे बाप रे बाप, ये तो कितना बड़ा अपराध हो गया। मैं कान्हा को याद करती हूँ जब मंदिर के बाहर होती हूँ, और जब मैं याद करती हूँ तो मेरे लल्ला को, मेरे कन्हैया को भी हिचकी आती होगी। हिचकी आती होगी तो कितनी पीड़ा होती होगी। और इस आभास से वो, और इस एहसास के बाद माता जी ने ये मन ही मन में तय कर लिया कि अब मैं कन्हैया को याद नहीं करूंगी, और उन्होंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। उनके हृदय में इस बात की वेदना होने लगी कि मैं कान्हा को याद करती हूँ तो उसको हिचकियाँ आती होंगी, और उन्होंने कान्हा को याद करना छोड़ दिया। एक समय बीत गया, माँ ने याद करना बंद कर दिया और इधर कन्हैया व्याकुल हो गए। माता जी एक दिन कुछ घरेलू काम निपटा रही थी, तब तक बाल रूप में एक कान्हा जी स्वयं पधारे और गोद में चढ़ गए, और उन्होंने माँ का चेहरा पकड़ के कहा, माँ तुम मंदिर नहीं आती हो, मुझे याद करना भी छोड़ दिया। तो उस बूढ़ी माँ को लगा, अरे ये तो कन्हैया है। चरणों पे गिर पड़ी, बहुत रोई, बहुत अपनी बेचैनी को उसने बताया। तो कान्हा ने कहा, माँ तुम्हारे अंदर सच्ची श्रद्धा है और तुमने मुझे हिचकी आएगी इस भय से मुझको याद करना छोड़ दिया। तो
इस कहानी का पूरा तात्पर्य ये है कि जब हम किसी को हृदय से याद करते हैं तो हम तक पहुंच जाता है, और ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, वो तो अपने भक्तों तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त ईश्वर का वही होता है जो उन्हें हृदय से याद करता है और उनकी पीड़ा को भी, अपनी पीड़ा जब समझने लगता है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली कहानी में या देवदर्शन में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।